हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर का डिफरेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर हमारे नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बट ये चैप्टर हम लोग उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उतना फोकस नहीं करते हैं। बट हम लोगों को ये वाला चैप्टर का जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो नीट में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हो नीट जो लोग देने के लिए जाओगे वहां पे बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए बायोलॉजी का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तब जाके एक अच्छा स्कोर होगा और अच्छा स्कोर होगा तो अच्छा जगह मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो फर्स्ट हम लोगों को देखना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी इसका मतलब ही बनता है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस पूरा दुनिया में प्रेजेंट है, वो दुनिया में मतलब सिर्फ हमारे टेरेस्ट्रियल रीजियन पे नहीं और एक्वाटिक रीजियन पे नहीं, वो एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है। सोचो, हम लोग जब बातें कर रहे हैं तो हमारे ये चारों तरफ, मेरे चारों तरफ, और आप जहां पे बैठ के सुन रहे हो, आपके चारों तरफ भी एटमॉस्फेयर है एंड उस एटमॉस्फेयर में भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स, that different forms of life actually constitute the biodiversity। and ये जो different forms of life, वो different forms of life different habitat के different ecosystem के ऊपर बेस करके बनता है। ओके, तो इसको हम लोग बोले कि बायोडाइवर्सिटी। अभी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका 3 अलग अलग फॉर्म हैं। ओके, इसको, ये जो 3 अलग अलग बायोडाइवर्सिटी का फॉर्म, इसको मैं लिखा यहां पे देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। सोचो कोई एक स्पीसीज, सोचो मैंगो, ये मैंगो का जो स्पीसीज है वहां पे जेनेटिक वेरिएशंस हम लोग देख सकते हैं। थाउजेंड्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ मैंगोज, डिफरेंट टाइप का मैंगो हमारे इस देश में मिलता है। 50,000 के ऊपर जेनेटिक वेरिएशंस वाला राइस हमारे इस देश के मिट्टी में उगता है। राउल्फिया वोमिटोरिया, ये जो राउल्फिया वोमिटोरिया है, राउल्फिया वोमिटोरिया, ओके, ये राउल्फिया वोमिटोरिया से रेसरपिन निकलता है। बट ये राउल्फिया वोमिटोरिया से जो रेसरपिन निकलता है इसका भी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस है एंड वो जेनेटिक वेरिएशंस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफरेंट पोटेंसी का जो रेसरपिन वो प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स आप क्या देखें, एक स्पीसीज, उस स्पीसीज के अंदर भी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस है एंड ये जो जेनेटिक वेरिएशंस, ये जो जेनेटिक वेरिएंट्स
that means that forms that actually makes the genetic diversity, that is also included, that is a form of biodiversity, stage of biodiversity आप बोल सकते हो. Okay, next species diversity. ये species diversity में हम लोग क्या देखेंगे? species diversity में हम लोग देखेंगे कि कोई एक species के लेवल पे जब सोचो कि डाइवर्सिटी डिफरेंट फॉर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे जेनेटिक लेवल पे हुआ था, यहां पे कौन सा लेवल पे हो रहा है? स्पीसीज के लेवल पे हो रहा है. ओके, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी. सोचो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लाज्मोडियम. ओके, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम का डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलिडी. ये डिफरेंट स्पीसीज हो रहा है. एंड ये जो अलग अलग स्पीसीज, वो अलग अलग स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स देयर आर सो मेनी स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. लास्ट जो है वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके जो अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अभी ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है आप लोग देखोगे कि ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सोचो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां का जो डाइवर्सिटी और डेजर्ट का जो डाइवर्सिटी, जो एल्पाइन फॉरेस्ट उस वहां का जो डाइवर्सिटी, तुंद्रा रीजियन का जो डाइवर्सिटी, वो सब डाइवर्सिटी अलग अलग है. क्यों अलग अलग है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल लेवल, इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके चेंज हो रहा है. सोचो हम लोग कभी हिमालयन रीजियन पे कैमल्स नहीं देखेंगे. कैमल्स कहां पे देखेंगे? डेजर्ट पे. हम लोग ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखेंगे कोई रेन फॉरेस्ट के अंदर? नहीं देखेंगे. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हम लोग कहां देखेंगे? हम लोग देखेंगे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स इन द डेजर्ट रीजन. एंड सोचो हम लोग जो विलो ट्री, वो विलो ट्री हम लोग डेजर्ट पे देखेंगे? किसी भी हालत में नहीं देखेंगे. वीपिंग विलो थोड़ा माउंटेनियन रीजियन पे देखेंगे. साइकस, पाइनस, ये भी हम लोग उस जगह पे देखेंगे, माउंटेनियन रीजियन पे. तो ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली ये डाइवर्सिटी हो रहा है इकोसिस्टम के लेवल पे, इकोलॉजी के लेवल पे. तो ये जो तीन में डिस्कस किया, जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड इकोसिस्टम और इकोलॉजी के ऊपर बेस करके इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो आज ये जो लेक्चर हम लोग डिलीवर किया, हम लोग डिस्कस किए, आज यहीं तक. नेक्स्ट वीडियोस में इस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का कोई नया टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.